Good morning, student. Good morning, student. Lisa. Good morning, student. मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अपने चैप्टर का नाम है झांसी की रानी और जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें महारानी के जो शौर्य की गाथाओं का वर्णन किया है, तो कितनी वीर साहसी थी और युद्ध करने के लिए वह कैसे तैयार हो गई थी, कैसे गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और सब में वो एक जो स्वतंत्रता की भावना है वह जागृत करती है। तो हम अपना चैप्टर है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। आज हमें जो अपना 11वां जो है काव्यांश उसको पढ़ना है। आप सभी निकाल लीजिए। सॉरी, हमने 11वें काव्यांश को पढ़ लिया था। 12 का काव्यांश हमें पढ़ना है, 12वां पढ़ना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम इसकी जो कठिन शब्दार्थ हैं इस काव्यांश के वह पढ़ लेते हैं। इस महायज्ञ यानी महान जो यज्ञ होता है स्वतंत्रता के लिए, जो महान यज्ञ किया गया था। वीरवर यानी महान जो योद्धा, वीरवर महान योद्धा। आए काम यानी मारे गए, बलिदान हो गए। सरनाम यानी प्रसिद्ध। अभिराम यानी सुंदर, श्रेष्ठ। और इतिहास गगन यानी इतिहास रूपी आकाश, विशाल इतिहास। जुर्म यानी अपराध, जुर्म करना यानी अपराध करना। कुर्बानी यानी बलिदान देना, कुर्बानी यानी बलिदान देना, किसी का बलिदान देना। तो देखिए, कवित्री कहती है कि जो झांसी की आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के जो मुंह बोले भाई थे, पेशवा धुंधुपत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, सैनिक कुंवर सिंह और जैसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा है वो शहीद हो गए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, कि ये जो झांसी की आज़ादी दिलाने के लिए ये जो स्वतंत्रता रूपी आंदोलन था, संघर्ष था, इस महायज्ञ में रानी लक्ष्मीबाई के जो मुंह बोले भाई थे, पेशवा अजीमुल्ला सरनाम, नाना धुंधुपत, तात्या टोपे, ये सारे हैं, अहमद शाह मौलवी और कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा थे, वो इसमें शहीद हो गए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो कुर्बानी थी, बूंदीले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसमें कवित्री कहती है कि जिनके जो श्रेष्ठ योद्धा इस स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ है जिसमें काम आए थे, जिनके नाम इतिहास में
इतिहास रूपी जो विशाल आकाश में सदैव के लिए अमर हो गए। कि जो हमारा इतिहास है और इतिहास रूपी जो विशाल आकाश है उसमें उनके नाम है, वो सदैव अमर रहेंगे। लेकिन उस समय यानी अंग्रेजों के शासनकाल में उनके इस बलिदान को अपराध माना जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया, हो गए थे, वो उन्होंने अपना बलिदान कर दिया था। लेकिन उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन काल में उनके इस बलिदान को भी क्या माना गया? एक अपराध माना गया, जुर्म माना गया। और कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों से हमने ये जो कहानी है वो सुनी थी, कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों से ये है कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस जो स्वतंत्रता रूपी यज्ञ, जो स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ था उसमें पुरुषों की भांति उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। आगे देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें जो इसके कठिन शब्दार्थ है, इसका है गाथा यानी कथा कहना, किसी की कहानी कहना। मर्द बनी यानी मर्दाने वेश में, मर्द बनी यानी मर्दाने वेश में, पुरुष के वेश में, यानी जैसे पुरुष है वो जैसे अपनी आन बान में से रहते हैं, वैसे ही जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो मर्द वेश में थी, मर्दों जैसी आन बान में थी वो। और मर्दानों में यानी स्वयं को बड़ा मर्द समझने वाली में, यानी स्वयं को सबसे बड़ा मर्द, सबसे बड़ा पुरुष समझने वाली, कि वो किसी भी पुरुष से वो किसी भी स्थिति में कम नहीं है। लेफ्टिनेंट यानी जो लेफ्टिनेंट कहा जाता है, जो उस समय के जो सैनिक अधिकारी थे उनको लेफ्टिनेंट कहा जाता है। द्वंद्व यानी युद्ध। और आसमानों में, आसमानों से मतलब है दो असमान व्यक्तियों में, दो असमान व्यक्ति, जिसमें एक स्त्री हो और दूसरा पुरुष हो, या एक के साथ जैसे एक के साथ विशाल सेना हो और दूसरे के साथ थोड़े सैनिक हो। किसी भी प्रसंग में, संदर्भ में, अपनी लाइन के अपनी जो प्रसंग, अपना जो काव्यांश दिया गया है उस संदर्भ में हम देखें तो असमानों में यानी दो असमान व्यक्तियों में, जिसमें एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष था। तो एक के साथ था विशाल, एक के साथ तो क्या थी? विशाल सेना थी, बहुत सारे सैनिक थे उनके पास में, और दूसरे के साथ कोई भी थोड़े से सैनिक थे और उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। जख्मी होना यानी घायल हो जाना, जख्मी होना यानी घायल हो जाना। अजब हैरानी यानी बड़ा आश्चर्य, अजब हैरानी यानी बड़ा आश्चर्य। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो हमें बता रही है, अपने युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए कहती है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। कि कवित्री कहती है कि वीर पुरुषों की तरह जो इनकी गाथा को, इनकी कहानी को हम छोड़कर चले गए, यानी उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अभी हमने पढ़ा था कि झांसी के युद्ध में कई वीरवर है वो काम आए थे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी और जो कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सब है वो काम आए थे और उन्होंने अपने प्राणों का सहज ही बलिदान कर दिया था। लेकिन इनके इस बलिदान को भी, इनके जो स्वतंत्रता रूपी जो इस महायज्ञ में उन्होंने जो अपने प्राणों का बलिदान किया, उसके लिए भी उनको क्या समझा गया? एक जुर्म समझा गया, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध की उन्हें सजा भी मिली। तो कवित्री कहती है कि इन वीर पुरुषों की बातें को छोड़कर हम झांसी के उन मैदानों की बात करते हैं जो स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की वेशभूषा में, यानी पुरुषों के वस्त्र उन्होंने धारण किए थे
और अंग्रेजों में युद्ध करने के लिए वह तैयार खड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में। और वह अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध कर रही थी। तभी जो लेफ्टिनेंट वॉकर है वह अपने जवानों के बीच में यानी अपनी सेना के साथ में वहां से निकलकर लक्ष्मीबाई के सामने आ जाता है। वह अंग्रेजी रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों ने। जब वह लेफ्टिनेंट वॉकर है अपने जवानों के बीच में जब निकलकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ जाता है, तो रानी भी क्या करती है, अंग्रेजी सेना के जो लेफ्टिनेंट वॉकर है उसकी सेना से वह टक्कर लेती है। इस युद्ध में क्या होता है, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जब लेफ्टिनेंट वॉकर और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध होता है तो इस युद्ध में वॉकर है लेफ्टिनेंट वॉकर है वो जख्मी हो जाता है और वह रणभूमि को छोड़कर वह वहां से भाग जाता है। उसे रानी के साहस और जो रण कौशल है, युद्ध करने की जो उसकी कला है, उसे बहुत देखकर आश्चर्य होता है। कवित्री कहती है कि बूंदेले हरबोलों के मुंह से हमने झांसी के रानी के मर्द वेश में युद्ध करने की कहानी है वो सुनी थी। कि कवित्री क्या कहती है, हर जो काव्यांश आ रहा है उसमें कवित्री हमें यह बताती है कि जो बूंदेले हरबोले थे, यानी जो बुंदेल के जो हरबोले थे, जो गायक थे, उनके मुंह से हमने झांसी के जो रानी है उसने मर्द वेश में युद्ध किया था और साहस के साथ वह युद्ध में लड़ी थी और उन्होंने अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया था, इस बात को हमने सुना है। अगला देखिए अपना काव्यांश 14। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दार्थ में देखिए अपने निरंतर यानी लगातार करना, किसी काम को छोड़ना नहीं, बीच में लगातार करते रहना। तत्काल यानी शीघ्र ही या उसी समय कर लेना, शीघ्र ही कर लेना। स्वर्ग सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तट यानी किनारा, राजधानी यानी राजधानी जो होती है, जैसे हमारी राजधानी है वैसे ही संदर्भ इसमें देखिए व्याख्या। कवित्री कहती है, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई जनरल वॉकर को युद्ध में परास्त करके लगातार चलते हुए 100 मील का रास्ता तय करके कालपी पहुंची। कि कवित्री कहती है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो जनरल वॉकर को युद्ध में परास्त करके, युद्ध में उसको हरा करके वह 100 मील का रास्ता तय करके, कि 100 मील का रास्ता तय करके वह कालपी पहुंचती है। 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। उसका रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वह थककर जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय वह स्वर्ग सिधार गया, अर्थात गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। घोड़ा है वो गिरते ही मर गया, अर्थात वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और जो यमुना तट है उस पर अंग्रेजों ने फिर रानी को घेर लिया, यानी जो अंग्रेज सैनिक थे एक बार तो वह रानी लक्ष्मीबाई से वो परास्त हो गए थे और उसने रानी लक्ष्मीबाई ने उनको खदेड़ दिया था, पर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी को घेर लिया था। वहाँ भी क्या हुआ, यमुना तट पर भी
अंग्रेजों ने रानी से युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। उनको उनसे जो हार ही मिली, वो परास्त हो गए उनसे। फिर विजय रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। विजय रानी ने वहां से चलते हुए ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि सिंधिया को राजधानी छोड़कर भागना था, यानी जो सिंधिया थे उन्हें अपनी राजधानी छोड़ देनी पड़ी। और कवित्री कहती है कि झांसी की रानी के इस प्रकार मर्दाना वेश में युद्ध करने की कहानियां हमने बुंदेलखंड के लोक गायों के मुंह से सुनी है कि उसने किसने साहस के साथ युद्ध किया था। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवित्री कहती है, पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए। घिर आई यानी घिर जाना, और सन्मुख, सन्मुख यानी सामने, सम्मुख होना यानी एकदम बिल्कुल सामने होना। मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी हार जाना। मुंह की खाना यानी किसी से हम परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम कहते हैं उसने मुंह की खा ली यानी परास्त हो गया। मार मचाई यानी शत्रु सैनिकों को मार डाला, शत्रु जो सैनिक थे उनको उन्होंने मार डाला। तो कवित्री इसमें कहती है कि रानी को ग्वालियर पर विजय तो मिली, कि रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार तो कर लिया, उसको वहां पर विजय तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजी जो सेना ने उन्हें फिर घेर लिया। जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने उनको फिर से घेर लिया, और इस बार युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजी जो सेनापति था जनरल स्मिथ, वो रानी के सामने युद्ध के लिए आया। देखिए इसमें है ना, विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, और इस जो सेनापति था जनरल स्मिथ, वह रानी के सामने युद्ध के लिए आया, किंतु उसे भी युद्ध के लिए रानी के सामने है वो सामने हार का मुंह देखना पड़ा। और जनरल स्मिथ के विरुद्ध इस बार जो रानी की लक्ष्मीबाई की जो सखियां थी, सहेलियां थी, काना और मंदरा भी उनके साथ थी। उन दोनों ने बहुत भारी संख्या में शत्रु सैनिकों का मौत को घाट उतार दिया। यानी रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियां थी, प्रिय सखी थी, उनके नाम थे काना और मंदरा। अपना ये भी प्रश्न बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सखियों के नाम बताइए, तो काना और मंदिरा थे, जो उनके रानी लक्ष्मीबाई के साथ है युद्ध क्षेत्र में गई थी, और वहां पर उन्होंने शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या होता है, पीछे से हुरोज आ जाता है, हुरोज नामक जो वो है लेफ्टिनेंट, वो आ जाता है और उसने वह आकर रानी को घेर लेता है। अब क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो दोनों ओर से घिर चुकी है, और उसके सामने जनरल स्मिथ था और पीछे हुरोज था। रानी लक्ष्मीबाई तो बीच में रह जाती है, और जनरल जो स्मिथ है और वह तो उसके सामने रहता है और पीछे रहता है हुरोज। कवित्री कहती है कि बूंदेले हरबोलों के ने हमने ये जो कहानियों में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य गाथाओं को सुना है कि किस प्रकार उन्होंने मर्दाने वेश में पुरुषों के साथ डटकर मुकाबला किया था। आगे देखिए 16 का, तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था,
यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्द इसके है, देखिए सैन्य मतलब पता ही है, सेना को कहा जाता है। संकट यानी विपत्ति, विषम यानी जो कठिन परिस्थिति होना, अपार जिसके पार न पाया जा सके, अड़ा अड़ा यानी रुक गया, बहुतेरे यानी बहुत सारे, और वार पर वार यानी निरंतर प्रहार करना। सिंगनी यानी शेरनी जैसी, वीरंगना, वीर गति यानी वीरों जैसी मृत्यु। वीर गति पाना यानी जैसे वीर होते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वो वीरों जैसी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इसमें भी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसमें लक्ष्मीबाई के शेरनी की भांति, जिस प्रकार एक शेरनी होती है वो निर्भीक होती है, डरती नहीं है और पूरे जंगल पर अधिकार करती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई एक शेरनी की भांति घायल होकर जमीन पर गिरने व वीरगति को प्राप्त करने का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान हमें जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के प्राप्त होने का वर्णन करती हैं। इसमें वो बता रही हैं, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। कवित्री कहती है कि रानी दोनों ओर से शत्रुओं से बुरी तरह गिर गई, कि एक तरफ से आ गया था जनरल स्मिथ और एक तरफ आ गए थे यूरोज, किंतु फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। वह साहस के साथ युद्ध करते हुए शत्रु सैनिकों को मारते काटते हुए सेना के घेरे से बाहर निकल आई। यानी जो सेना का घेरा उन्होंने बाहर बना रखा था, उसके घेरे से वह बाहर निकल आई। वह घबराई नहीं कि चारों ओर से मैं घिर गई हूँ, वह उसमें भी उनको मारते काटते हुए वहां से निकल आई। किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम अपार। लेकिन वह उसकी सेना के घेरे से तो बाहर निकल आ गई थी, लेकिन समय बुरा था, दुर्भाग्य था, उसके सामने एक बहुत बड़ा नाला है, वो आ जाता है। वह संकट विषम अपार, रानी के लिए ये बहुत बड़ा भयंकर कष्ट संकट था। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। क्योंकि यह संकट विषम क्यों था? क्योंकि उसके जब उन्होंने उसके जो अंग्रेजी सैनिक थे, फिरोज था, वह रानी के पीछे पीछे ही आ गया था और जिसे पार पाना रानी के लिए मुश्किल हो रहा था। क्यों हो रहा था कि एक तो नाला आ गया और घोड़ा था वह वहां पर अड़ गया था। इतने में ही क्या हुआ, जो पीछे से हुरोज आ गया तो उससे पार पाना रानी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और वह क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वह नया था और वह नाले के सामने अड़ गया था, यानी वह जो नाला था उसके सामने वह उसको कूदकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई का जो पुराना घोड़ा था वह, उसकी तो मृत्यु हो गई, वह तो स्वर्ग सिधार गया था। और जो नया घोड़ा था उसने जब अपने सामने देखा कि नाला आ गया है तो वह वहां पर ठिठक कर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इससे क्या हुआ, जो अंग्रेजी सेना थी उनको यह मौका मिल गया और उन्होंने, अंग्रेजी सैनिकों ने जो रानी लक्ष्मीबाई को चारों ओर से घेर लिया और रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर पार। और उन पर रानी को, अंग्रेजी सैनिकों ने जब रानी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर वार करने लगे। और कवित्री कहती है कि उसे वीर गति पानी थी, कि कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई एक शेरनी की भांति घायल होकर है वो जमीन पर गिर पड़ी थी, क्योंकि शत्रु सेना थी, वो भारी संख्या में थे
उनके सारे सैनिक आकर जनरल हुरोज के साथ में उन्होंने चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया और उन पर वार करते गए। वार पर वार करते रहने के कारण है लक्ष्मीबाई है वो एक सिंगनी की भांति यानी शेरनी की भांति घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। उसकी यह वीर गाथा की जो शौर्य गाथा है हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी है कि झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई थी। आगे है रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज को वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उसको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदोले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिधार गई यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। दिव्य दिव्य जिसे कहते हैं जो अलौकिक होते हैं, कोई देवी शक्ति जिसमें होती है उसे कहा गया है अलौकिक, जिसमें अलौकिक तेज हो और अद्भुत हो, जिसे तेज जिसे कहते हैं कांति या चमक। कुल यानी केवल मनुष्य यानी मनुष्य, अवतारी यानी किसी देवता का जो रूप, ऐसा कहता है उसकी अवतारी यानी किसी देवता का वह रूप होना। जीवित करने यानी जगाने, कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए, जीवित करने यानी जगाने के लिए, हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए बन स्वतंत्रता नारी यानी स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर, पथ यानी रास्ता मार्ग राह है, सीख यानी शिक्षा देना, संदेश देना, प्रेरणा देना कि हमें वो क्या सीख देके गई है। तो इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई है उसमें उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान है, वह कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत सवारी, चिता अग्नि के तेज में रानी का जो आत्मरूपी जो तेज है उसमें मिल जाने का वर्णन करते हुए कहती है कि रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कवित्री कहती है कि रानी इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई थी, कि रानी लक्ष्मीबाई है वह स्वर्ग सिधार गई थी। अब उसकी जो अद्भुत सवारी है उसकी क्या थी? चिता थी, यानी उसकी जो अद्भुत सवारी थी वो क्या थी? चिता थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तो अग्नि के तेज में जो रानी का जो आत्मरूपी तेज था वो मिल गया था और तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और उन्हें इस तेज यानी ईश्वरीय तेज अर्थात एक शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई, एक शहीद की तरह उसकी शहीद हुई थी वो युद्ध करते हुए, इसलिए उसको जो शहीद की तरह उसकी मृत्यु हुई थी इसके लिए उसकी वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई जिस समय युद्ध करी थी और युद्ध करते करते जो मृत्यु को प्राप्त हुई थी उस समय उसकी आयु मात्र 23 वर्ष की अवस्था 23 वर्ष थी और 23 वर्ष की अवस्था में वीरता के साथ युद्ध करते हुए वह शहीद हो गई थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। कि जो हमें जीवित करने आई थी वह स्वतंत्रता रूपी जो नारी थी, यानी जो स्वतंत्रता रूपी जीवन देकर जीवित करने हमें आई थी, यह स्वतंत्रता रूपी नारी थी जो हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाकर हमें सीख देना चाहती थी और वह सीख दिखाकर हमें चली गई। अभी एक उम्र दोबारा देखिए, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी है थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि वह कोई देवी अवतार थी, रानी लक्ष्मीबाई थी कोई देवी का अवतार थी जिसने इस स्वतंत्रता रूपी अग्नि इस जो स्वतंत्रता रूपी जीवन देकर हमें जीवित करने आई थी
और वह स्वतंत्रता रूपी नारी थी जो हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाकर जो सीख देनी थी वह सिखाकर चली गई। यानी हमें यह अपनी आपको युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त होके हमें यह दिखाने प्रेरणा देने आई थी कि किस तरीके से हमें है वो मृत्यु को जी सकते हैं अगर हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना है और हम उस भावना को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। हमें यह कोई किसी भी प्रकार का लालच या मोह नहीं रखना चाहिए। यदि मोह हो जाता है, लालच हो जाता है तो हम इस स्वतंत्रता में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें अगर स्वतंत्रता देश को स्वतंत्रता दिलानी है तो उसके लिए हमें अपने मोह का त्याग करना होगा, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तभी हम अपने जो स्वतंत्रता रूपी जो स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ है उसमें भाग ले सकते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय जो स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ था उसमें कई वीरवर इसीलिए काम आए थे क्योंकि उनके लिए उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। तो रानी लक्ष्मीबाई, कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में पुरुषों में विदेश वेश में वीरता की से शत्रु का डटकर मुकाबला किया। यह कहानी हमने बुंदुले के हरबुलों के मुंह से सुनी है। नेक्स्ट है अपना लास्ट, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दो गालों में चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हरबोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि कवित्री कहती है कि हम कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाले, अविनाशी यानी अमर या जो स्थायी होते हैं, और चुप इतिहास यानी इतिहास में वर्णन न होना, चुप इतिहास यानी इतिहास में जिसका वर्णन नहीं हो, मदमाती यानी मन को प्रसन्न कर देने वाली, स्मारक स्मरण कराने वाली वस्तु या यादगार जो है, अमिट न मिटने वाली, अमिट यानी न मिटने वाली, स्थायी, और निशानी यानी चिन्ह या स्वरूप। इसमें कवित्री इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को हमें कभी भी नहीं भूलने की प्रेरणा प्रदान की है कि हमें उनकी शहादत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसी का वर्णन उन्होंने इस काव्यांश में किया है। कवित्री कहती है कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, कि हे रानी तुम भले ही चले जाओ लेकिन तुम्हारी यह शहादत है, तुम्हारी ये जो बलिदानी भावना है, तुम्हारा यह बलिदान है, हम भारतवासी इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा जो ये उपकार है, तुम्हारा जो ये एहसान इस भारत माता के लिए है, वह है हम भारतीय कभी भी नहीं भूलेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और फिर चाहे इतिहास में तुम्हारा वर्णन न किया जाए या सच्चाई को फांसी ही क्यों न लगा दी जाए, लेकिन अर्थात अंग्रेज क्या थे, सच बोलने वाले को फांसी ही क्यों न लगा दे, या होवे चुप इतिहास लगावे सच्चाई को फांसी, कि जो ये तुम्हारा जो इतिहास, फिर चाहे आपके इतिहास में तुम्हारा वर्णन न किया जाए या सच्चाई को फांसी ही क्यों न लगा दी जाए। अर्थात अंग्रेज क्या करते थे, सच बोलने वाले को क्या करते थे, फांसी दे देते थे। तो वो कह रहे हैं, कवित्री कहती है कि अंग्रेज सच बोलने के वाले को चाहे फांसी ही क्यों न लगा दे, हम या फिर हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, या फिर विजय के नशे में चूर होकर तोपों के गोले दागकर तुम्हारी झांसी को ही मिटा दे। यानी अंग्रेज चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन हम भारतवासियों के हृदय में तुम्हारा बलिदान है वो सदैव जागृत रहेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी तू को अमित निशानी है, क्योंकि तुम अपना स्मृति चिन्ह है स्वयं ही हो, जिसे कभी भी
मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हें याद करने के लिए हमें किसी भी स्मृति चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के निवास करने वाले जो लोग गायों के से यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति पुरुष वेश धारण करके अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और एक शेरनी की भांति वो युद्ध करती रही। लेकिन समय का चक्र या विधाता की लीला कि ऐसा होता है कि वह उस समय उनका जो घोड़ा है वो अड़ जाता है और उनको चारों तरफ से जो शत्रु सेना है वो घेर लेती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो रानी का ये शौर्य है, उनका जो ये बलिदान है, ये भारतवासी उसको कभी नहीं भूलेंगे। आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। इसके लिए चाहे जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी सेना है, अंग्रेज हैं, वो आपके स्मारक को, आपके झांसी को ही मिटा दे, लेकिन हम कृतज्ञ भारतवासी हम आपके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यह कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी को? अभिषेक सैनी, प्रज्ञा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और आप अपना काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्यों, और आप लर्निंग का काम भी अपना जारी रखिएगा, क्योंकि 16 से आपके सेकंड यूनिट टेस्ट हैं। तो आप है वो अपनी तैयारी जारी रखें, लर्निंग का काम भी साथ में जारी रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।